कि वहाँ जैसे संजय पांडे जी थे, जो कि यहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने थोड़ा आगे आइएगा। उन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ जो माता से जुड़ी जो कहानी है, इनमें का जो रहसु भगत के बारे में जैसा उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी, उसको मैंने एक बार सोचा और आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं एक बार प्रयास करता हूँ कि रहसु भगत के बारे में जैसे बाबा जी ने बताया, वैसे अपने रहसु भगत का एक बार मैं दिखाने के लिए आया। थोड़ा दिखाइएगा दिखाइएगा जैसे बाबा जी ने जानकारी दी है, जो संजय पंडित जी जो बाबा जी थे उन्होंने बताया, तो यहीं रहसु जो भगवान हैं, यहीं रहसु बाबा जी के बारे में उन्होंने बताए हैं। और यहाँ थोड़ा दिखाइएगा जो बता रहे थे बाग दौनी वगैरह के बारे में, तो यहाँ दिखाइएगा जो पूरा बाग लगा हुआ है, जो पूरा यहाँ पे मंदिर उनका है, या साक्षात यहाँ मतलब जो रहसु भगत से जुड़ी कहानी को लेकर माता थावे वाली जो माँ है, उनका जो विशेष कहानी था वह सिर्फ रहसु भगत से ही जुड़ा हुआ है। विशेष एक और यहाँ पे हमारे पंडित जी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा एक बार। तो इनसे मैं एक बार बात करना चाहता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। बाबा जी बोले हैं, आपका नाम क्या हुआ? बाबू रामदास। जी बाबा जी, इनके बारे में कुछ आप भी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से दीजिए, रहसु भगत के बारे क्या में। जानना चाहते हैं? मतलब यहाँ पे जो रहसु भगत कैसे आए और क्या मतलब किए, और माता यहाँ पे कैसी है? आज से 2500 बरस पहले की बात है। देवी मैया कौरू कमैचा से भ्रमण हेतु निकली थी। तो इस क्षेत्र में जब आई तो ये क्षेत्र उनको अच्छा लगा, तो देवी मैया ने विचार किया कि अपना एक स्थान यहाँ बनवाऊँ। तो माध्यम खोजने लगी। माध्यम खोजते खोजते गई तो एक मुनिया नाम की लड़की मिली, चमार जाती की, एकदम सीधा साधा भोला भाला थी, छल प्रपंच से बाहर थी, है ना। तो देवी मैया उससे बातचीत की तो मुनिया कहे कि मैया हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। देवी मैया कहे कि मैं तुमसे एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। मुनिया बोली कि मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, वो भी जाति के अछूत हूँ, चमार जाति से यहाँ राजा है, बहुत क्रूर राजा है, हो सकता है कि हमें कटवा दें, अनलीगल काम होगा तो शिकायत देकर। देवी मैया कही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं देवी हूँ, कौरू कमैचा से आई हूँ। मैया कही कि आप तो दादी नानी की तरह लगती हैं, आप बात है कि देवी है तो कैसे माने। तो देवी मैया समझ गई, तो सीधा साधा है लेकिन बात बुझ नहीं रहे। तो देवी मैया का डरना मत, हम अपना रूप तुम्हें दिखा दें। तो वही देवी मैया प्रकट करके अपना रूप देवी का दिखाया। मुनिया थोड़ा सहमी, फिर भी जानकारी मिला था इसलिए उतना नहीं डरी, लेकिन अचानक कोई चीज़ देखने पर आदमी को भय हो जाता है। उस हिसाब से देवी मैया झट अपना रूप बदल कर फिर जिस रूप में दर्शन दिया था उस रूप में आ गई। तो मुनिया मान गई। तो देवी मैया अपने शक्ति से मुनिया के दाहिना हाथ में झलका और से बनाया, और उसी से रहसु भगत का अवतार कराया। अवतार करा कर देवी मैया कहा गया कि रहसु भगत को लेकर कौरू कमैचा के लिए वहाँ जब गई तो उनको पालन पोषण देवी मैया खुद अपना किया, अपना शिक्षा दीक्षा भक्ति देकर यहाँ भेजा। लेकिन कभी कभी मुनिया याद करती थी कि देवी मैया आई थी, बच्चा बनाई ले गई, तो बच्चा कैसा हुआ, अनेकों तरह का उनका सोच था। तो देवी मैया ये बात समझ आती थी, तो वही भेजी। और जिस समय देवी मैया रहसु भगत को यहाँ भेजी थावे में, तो अकाल पड़ा हुआ था। उस समय अन्न पानी हुआ नहीं था, बारिश नहीं होने के कारण लोग खाने के लिए बहुत दिक्कत में थे। बाबा का भी वही दशा, लोग दौड़ के आते थे, बाबा कुछ बता देंगे तो जड़ी बूटी खा कर कुछ जी जाएगा आदमी, लेकिन ऐसा तो बात था नहीं। बाबा पड़ गए फेरा में। रात में देवी मैया का ध्यान दे रहे, देवी मैया दोहरौनी आई, फिर दोबारा मैंने थावे आई, तो अपना सारी समस्या बताए कि मैया ऐसे जगह भेजी कि भोजने का दिक्कत, और लोग भी यहाँ भूखे मर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो देवी मैया वही अपना सवारी बाघ, जो बाघ का दौरी देख रहे हैं, दिया हाथ में सांप जो था देवी का, वो दिया कि रस्सी के जगह पर सांप से बांधो, और यहाँ कतरा घास है उसी से दौरी करो, चावल निकलेगा हमारी शक्ति से, यानी देवी की शक्ति, वही खाना और लोगों में बांटना, कल्याण हो जाएगा। तो बाबा करने लगे। यह बात एक भिक्षुक ब्राह्मण गांव में भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि अरे गाँव में कुछ ये नहीं तो क्या मांग रहे, चलो जाओ रहसु बाबा खरिहान पर, वहाँ चावल दान होता है, और उससे मिल जाएगा तुम्हारे खाने भर का। पंडित जी आए, 4-5 सूप चावल मिल गया उनको। उनके मन में थोड़ा लोभ जग गया कि बगले में राज दरबार है, क्यों ना चलूँ, कुछ वहाँ से मिलेगा तो 5-7 दिन आना जाना बंद रहेगा, यही सोच के वो भी चल दिए।
यहाँ आए तो लौड़ी भीख दिया थोड़ा सा चावल और 2-4 पैसा धका। पंडित जी को मन में गुस्सा आ गया जी, कहाँ से कहाँ आए राज दरबार में कि वहाँ से भी कम मिला। बहुत जीरो, अरे 200-250 ग्राम मिला तो जन के कहना है। तो इस हिसाब से अब लौड़ी जो थी कही कि क्या बाबा काहे गुस्सा आ गए। तो पंडित जी वो जो झोला झांटा कांख में टांगे रहते हैं वही निकाल के, देखो तुम्हारे राज दरबार में आए तो इतना चावल दिया, तुमसे अच्छा तो रसू भगत ने जो हमको इतना चावल दिया, 400 का 500 का चावल दिया। मुनिया चावल लौड़ी चावल जब देखी तो चकराने लगी कि बाप रे ऐसा चावल तो हम कभी नहीं देखे, कहाँ से चावल बाबा लाए हैं। तो बताए बाकी है कि सिपाही जो नहीं होता राज का, उसके साथ महाराज के पास भेज दिया चावल देखने के भी उसे। जब भेज दिया तो राजा भी देखे तो घबराने लगे कि कैसा चावल है भाई, ऐसा तो आप भाई नहीं देखे, चित्र चावल। पंडित जी से पूछताछ किए राजा, रात में अपना गुप्तचर जो होता है CID उसको भेज कर पता कराए तो खबर तो सही था। फिर राजा जाकर देखे, अगले दिन यही धरती पर जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ बुलवाए बाबा को, दौरी करने को कहे तो दौरी तो दिखा दिए बाबा। तब राजा कहे कि सब हुआ कैसे, हमारे सामने ही सब कुछ हो गया तो कैसे हुआ, आपने ध्यान धरा। कातरा से चावल तो बाबा बोले कि सब देवी का कृपा है। तो कहा कि हम भी देवी को पूछते हैं, जो वो मैया है वहाँ सारी मैया, हमको ऐसा शक्ति नहीं दिया है, तुम कौन देवी को पूछते हो, तुमको शक्ति दिया है। तो कौरी को मैया के वैसे से उन्हीं के पूजा करता है, उन्हीं का शक्ति से होता है। तब क्या किया, राजा कहा कि तब देवी के दिखाओ, जिद करने लगा। बाबा समझाए नहीं समझा, बाबा ध्यान दे रहे देवी मैया से, ये सारी बातें अपना संदेशा पहुंचा दी। देवी मैया कही कि समझाओ समझेगा तो अच्छा, नहीं तो हमारे आने पर बर्बादी हो जाएगी। लेकिन राजा कहा कि नहीं, बर्बाद होंगे लेकिन हम देखेंगे। तो वही देवी मैया कौरू को हमेशा से चली, कलकत्ता पटना आदमी से ब्रह्मगढ़ होते हुए घोड़ा घाट आई। घोड़ा घाट आने के बाद मैया वहाँ ठहरी या सुझाव दिया, लेकिन राजा नहीं माना। तो आंधी तूफान भेजा। तो बाबा कहे कि देखो मैया का गुस्सा। तो राजा क्या बोलता है कि आंधी तूफान आता है, हमें डरवाओ मत, ये तो आते रहता है। हाँ बुलाओ, नहीं तो भक्सी चौकवा देंगे। तो बाबा लगे सोचते कि क्या करें। तो देवी मैया से कहेंगे मैया मानने वाला नहीं। तो वही देवी मैया पूरा आंधी तूफान के साथ चली, भूकंप मचा दिया। उसमें पूरा जंगल जो देख रहे हैं वो सब बिल्डिंग था उस टाइम राजा 95 एकड़ में, सब ढाह निमला गया, भस गया, जो जहाँ था दब के मर गया। लास्ट में देवी मैया यहाँ आई और रसू भगत के अंदर घुस कर मस्तक पार कर कंगने दिखा दिया। देखने की इच्छा था तो देखो कि ढोंगी है, ढोकला है, जादूगर है कि नज़रबंद है, इसी को साबित करने के लिए उनके शरीर से निकल गया। तब से ये स्थान है, ये दौरी के नाम से चलता है, रसू भगत का यही तस्वीर है जो यहाँ पर ही घटना हुआ। ये जगह सत्य है। अब मैं बाबा का वंशज हूँ, चमार जाति से हूँ। बाबा भी चमार जाति मुनिया के चलते माने जाते हैं। हम लोग पूजा पाठ अपना कराते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं और उसी को बिटोर कर ही मंदिर बनवा रहे हैं। इसका कोई स्पेशल फंड कहीं से नहीं है। जो यात्री यहाँ आते हैं, जो श्रद्धा होता है, दान दक्षिणा देते हैं, 10, 20, 50, 1, 2 सबको एकत्रित करके बैंक भेजते हैं। बैंक से निकाल कर फिर बैठक होता है, समिति बना हुआ है, काम हो रहा है। अच्छा, जैसा कि यहाँ जो अगल बगल में जो बहुत सारे वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं, इसके पहले यहाँ पे जो राजा साहब थे उनका बिल्डिंग था। तो बिल्डिंग ढा, आज भी गाँव घर में घर ढहता है तो देखते हैं गाछ वृक्ष जम जाता, वही तो जंगल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जानकारी देने के लिए। जैसा बता दें कि वहाँ कल्याण उत्सव का, जैसे कि बता दें कि वहाँ मैंने जो संजय पांडे बाबा जी थे उनसे मैं जानकारी लिया था, बट उनके पास समय के अभाव से संक्षेप में ही इनके बारे में जानकारी दी। लेकिन यहाँ पे आए तो बाबा जी के माध्यम से रहसु भगवान यहाँ पे कैसे आए इनके बारे में यह विशेष बताएं कि यहाँ पे रहसु जो भगवान है यहाँ पे कैसे आए, थोड़ा इनको भी दिखाइएगा। और यहाँ पे दिखाइएगा वहाँ जो बाघ का जो दौनी वगैरह के बारे में जो बताए हैं, यहाँ पे थोड़ा साइड हुई आंटी, जैसा कि यहाँ पे साक्षात दिखाया गया, यहाँ पे जो कहानी है बताया गया है। बाद बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग हमारे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल पे बने रहें। बाद बाकी मैं आनंद कुमार गिरी।
जय हिंद। जैसे कि बता दें कि यहाँ के जो रहसु भगत जो जहाँ पे उनका मंदिर था, वहाँ पे एक संत जो थे बैठे थे, जो पंडित जी, वो बता रहे थे कि जैसा कि इस जगह पे पहले यहाँ के जो राजा थे, उन राजा का यहाँ पे पूरा उनका राजा का यहाँ पे घर था। जो इधर आइएगा, जो यहाँ पे थावे वाली माता आई, तो माता के आने के बाद जो माता आ रही थी तब आंधी तूफान आया। बहुत ज़्यादा तूफान आने के कारण यह पूरा जितना भी आप बागवानी देख रहे हैं, पूरा जो जंगल से अभी भी, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल था लेकिन अभी जंगल को कुछ साफ़ सफाई किया गया है। लेकिन जितना भी आप जंगल इधर कीजिएगा, जितना भी यहाँ पे जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले राजा का जो घर था। लेकिन यहाँ पे जो आंधी आई, जो माता यहाँ पे आई, माता जब आई तो यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका जो राजा का जो घर था यह पूरा यहाँ पे आंधी में ढहकर गिर गया, जैसा कि यहाँ के बाबा जी बता रहे थे। बाद बाकी आप लोग बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी नहीं आए हैं थावे में, कृपया थावे के बारे में उनको जानकारी हो और थावे मंदिर पे लोग आएँ और यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो थावे मंदिर का जो नज़ारा है देखिए कैसा है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, जैसे अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास किया हूँ। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े, ताकि और हम लोग भी और अच्छे जगह पे जाएं और जो चीज़ के बारे में उन लोग को जानकारी नहीं है, नई जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। बाद बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।